परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के आराधना संबंधी मनन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज प्रभु के दिन में हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार हैं। उसके पुत्र के बलिदान को स्मरण कर उसके पवित्र नाम की स्तुति आराधना के लिए आओ हम अपने मनों को तैयार करें। इसी संदर्भ में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु एक हत्या थी? बाइबल बताती है बिल्कुल नहीं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 अध्याय 8 पद में यूहन्ना कुछ यूं लिखता है, पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिसके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि परमेश्वर की पूर्व योजना थी, जिसे परमेश्वर ने पृथ्वी की नेव रखने से पूर्व ही बनाई थी। वो मेमना जो जगत की उत्पत्ति के समय घात हुआ था। परमेश्वर की इस योजना के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने चेलों से चर्चा की थी, जिसे हम लूका 24 अध्याय 46 पद में पढ़ते हैं। उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। चेलों ने सुना तो सही, पर कुछ समझ नहीं पाए। परमेश्वर ने अपनी इस योजना को पुराने नियम के पुस्तकों में भांति भांति से प्रकट किया था। उदाहरण स्वरूप लेवी व्यवस्था में जितने भी बलिदानों का उल्लेख किया गया है, वे सभी मसीह के उस अंतिम बलिदान की ओर इशारा करती है। अर्थात पुराने नियम के सभी बलिदान केवल एक छाया मात्र ही था। असल बलिदान का प्रकट होना अभी बाकी था। नए नियम में प्रभु के सेवा कार्य के आरंभ में प्रभु यीशु मसीह के बलिदान स्वरूप मृत्यु को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने खुले आम घोषणा किया था, जिसे हम यूहन्ना उसके पहले अध्याय 29 और 36 पद में पढ़ते हैं। उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। वास्तव में यह यूहन्ना उस सवाल का जवाब दे रहा था जिसे हजारों वर्ष पहले इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से पूछा था, जिसे हम उत्पत्ति 22 अध्याय उसके 7 पद में पढ़ते हैं। हे मेरे पिता, उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहां है? पद 8 में तब अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की घोषणा उसी सवाल का जवाब था। यीशु जो परमेश्वर का मेमना जगत में भेजा गया था। वास्तव में यूहन्ना प्रभु को बपतिस्मा देने के द्वारा परमेश्वर की उस पूर्वकालीन अद्भुत योजना को लोगों के सम्मुख खुले आम प्रकट कर रहा था। यूहन्ना भली भांति जानता था कि प्रभु यीशु मसीह निष्पाप है और उससे मन फिराव का बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से वह प्रभु को बपतिस्मा देने से कतरा रहा था। परंतु मत्ती 3 अध्याय उसके 15 के अनुसार मत्ती कुछ यूं लिखता है, यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें
इस रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। प्यारो, मैं चाहता हूं कि कृपया आप इस शब्द पर जरा ध्यान दें। प्रभु ने कहा कि अब ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें, ध्यान दे हमें शब्द पर, हमें इस रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। हमें अर्थात बहुवचन। प्रभु तो वहां अकेले थे, उन्हें मुझे शब्द का उपयोग करना था। फिर उसने हमें शब्द क्यों कहा? इस हमें का अर्थ क्या है? प्रभु किसकी बात कर रहा है? क्या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कह रहा था? प्यारो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पाप में जन्मा मनुष्य पवित्र परमेश्वर की उस धार्मिकता को पूरा करने की योजना का अंग कैसे बन सकता है? तो प्रभु का हमें कहने का तात्पर्य क्या था? प्यारो, यदि हम प्रभु की बपतिस्मा की घटना को जरा गौर करें तो समझ में आता है कि इस घटना में हम त्रिएक परमेश्वर की उपस्थिति को देख सकते हैं। पुत्र परमेश्वर पानी में बपतिस्मा ले रहा है। पिता परमेश्वर आसमान से ऊंची आवाज में अपने पुत्र के विषय में घोषणा करता है और पवित्र आत्मा परमेश्वर कबूतर के नाई प्रभु पर उतरता है। अर्थात संपूर्ण त्रिएक परमेश्वर को मानव जाति के उस उद्धार की योजना में शामिल देखते हैं। और यही वजह है कि प्रभु कहता है हमें इस रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। हमें अर्थात त्रिएक परमेश्वर। मत्ती 3:15 में एक और बात गौर करने वाली है। प्रभु कहता है इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। ध्यान दे शब्द इसी रीति से। किस रीति की बात प्रभु कह रहा था? प्यारो, बपतिस्मा जिस चित्र को प्रस्तुत करता है उसी रीति की बात प्रभु कर रहा था। बपतिस्मा अर्थात मारा जाना, गाड़ा जाना और जी उठना। हां मेरे प्यारो, परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाने इस जगत में आया, अपने कलवरी क्रूस पर मृत्यु, गाड़े जाने और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने के द्वारा उसने इसे स्थापित भी किया। इस योजना में संपूर्ण त्रिएक परमेश्वर की उपस्थिति को हम जान पाते हैं। तो आइए हम इन्हीं विचारों को मन में रखते हुए उस परमेश्वर की आराधना करें, उसके नाम को सराहें, जिसने अपनी अद्भुत योजना के द्वारा हमें ढूंढा, हमें चुन लिया, हमारे लिए कलवरी क्रूस पर अपने आप को एक बलिदान स्वरूप मरने के लिए सौंप दिया। उस परमेश्वर की जय जयकार हो, क्योंकि केवल वही सारी आराधना के योग्य है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सभी को मेरा जय मसीह।